आपका अपने YouTube चैनल द पीसीपीसी में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इक्वाटोरियल वाला, ठीक है। हम लोग कल एक्सियल वाला कर लिए थे, आज इक्वाटोरियल कर रहे हैं। चलिए सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। हमको डाइपोल लेना है, ठीक है। डाइपोल ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, और इस पे हमको पी पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है। हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ क्या करेगा, एट्रैक्शन। यहाँ कलर चेंज कर ले, दिखाई देगा, ठीक है। माइनस के कारण अट्रैक्शन होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ई में रखें, और इसको हम मान लेते हैं आर, और ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसको हम मानते हैं एल, इसको भी मानते हैं आर, और ये टोटल सेपरेशन यहाँ एल मानते हैं, इसको भी एल मानते हैं। टोटल को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, 2l मान लेते हैं, है ना। चलिए मेरा पिक्चर कंप्लीट है। इस चीज को देखने के लिए हमको इसका जरूरी है, इसके हम यहाँ पे इसका पिक्चर बना ले। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पिक्चर को हम यहाँ बना लिए। जब जस्ट बोले हैं प्लस के कारण रिपल करेगा, माइनस के कारण रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा ये कौन थीटा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम थीटा बोल सकते हैं और इसको थीटा बोल सकते हैं, टोटल को हम 2 थीटा बोल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। टोटल थीटा थीटा मिलकर कितना थीटा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ऊपर वाला वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। नीचे वाले को देखिएगा, इस चीज को हम क्या मान लेना है, कलर चेंज कर रहे हैं, दिखाई देगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या चीज, E2, इसको मान लेते हैं E1, है ना। जैसे थीटा थीटा मिलकर के दोनों मिलकर क्या लिखेगा, 2 थीटा हो गया, और यहाँ देखिएगा E2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1, क्या हो जाएगा E1। इसको हम टोटल में जोड़ लेते हैं, नेट, है ना। यही चीज हमको क्या करना है, आते हैं। देखिए पिक्चर कंप्लीट है। डाइपोल पर इसको पी पॉइंट है, ठीक है ना। पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको इक्वाटोरियल में ज्ञात करना है। इक्वाटोरियल ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। तो लिखेंगे ले क्या चीज, पी पॉइंट, हम शांति से साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है। पी पॉइंट ऑन द, क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल लाइन हो गया। एट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, आर, क्या है आर, डिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर है, अभी कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखा जाए, आगे कहता है क्या चीज, यहाँ देखिएगा आप एक चीज रखिएगा कि टोटल वैल्यू जो है इसको हम क्या मान सकते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, देखिए, है ना। इसको हम मान सकते हैं हाइपोटेनस, इसको मान सकते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान सकते हैं बेस, मान सकते हैं ना। तब यहाँ पे हमको निकालना है क्या चीज, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम क्या माने, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं एक्स। ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ था, बेस दिया एल, बेस कितना दिया हुआ, एल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये हमको प्राप्त हो गया। अब एक चीज पर गौर करते हैं, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता क्या चीज है, हम अब चार्ज लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ क्या है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हम एक बार प्लस के लिए लेते हैं, एक बार माइनस के लिए लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देते हैं, तो लिखेंगे क्या चीज, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हो गया। अब यहाँ इस स्टेप बढ़ाने से पहले हम यहाँ पे देखिएगा एक स्टेप ले लेते हैं, लिख लीजिएगा हेयर, है ना, इसके आगे, ठीक। हेयर क्या हो जाएगा, E1 इजकल टू E2 इजकल टू E, है ना। अब यहाँ देखिएगा E1 जो है E2 के बराबर है, E2 E के बराबर, मतलब आपस में तीनों क्या इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल होने के कारण यहाँ पे देखिएगा E1 बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, अब बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम किसके लिए लिए हैं, E1 के लिए, ठीक है। अब एक बार ले लेते हैं किसके लिए, E2 के लिए ले लेते हैं। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा के क्यूब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। अब E2 बराबर हमको ज्ञात हो गया, क्लियर। चलिए अब E1 और E2 हमको पता हो गया। अब एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखते हैं इस, चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहता है 10, ये क्या हो जाएगा, नेट फील्ड निकालना। क्या निकालेंगे, नेट फील्ड। तो नेट फील्ड हमको निकालने के लिए देखिएगा यहाँ, नेट फील्ड निकालने के लिए हमको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 2e क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जब ऐसे बनाए थे ट्रायंगल, डाइपोल पे हम क्या बनाना है, पी पॉइंट पर एक ट्रायंगल बनाना है ना। तो हम इसको क्या माने थे, इसको माने थे हम क्या चीज x, इसको क्या माने थे r, है ना। आई माइनस क्यू है और ई प्लस क्यू है ना। अब इसको एल माने थे, एल माने थे, टोटल मिलकर के कितना एल हो गया था 2l। तो अब यहाँ कॉमन करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल एक ही लेते हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिएगा बस एक ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमको, cos थीटा बराबर जानते हैं, तो एक फार्मूला याद रखेंगे, जिनको याद नहीं है याद रखिएगा, एल ए एल लाल बटा क्या होता है कब का, लाल बटा क्या होता है कब का। तो इसको हम साइन मानते हैं, cos मानते हैं, इसको tan मानते हैं। तो cos में देखिएगा आधार बटा क्या हो जाएगा कर्व, आधार कितना है b, b का वैल्यू देखिए यहाँ b है ना, तो b कितना है यहाँ पे l है, तो क्या रखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू ई का वैल्यू हमको पता है के क्यू, अब बटा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कंप्लीट इंटू cos थीटा, cos थीटा की जगह देखिएगा एल हो जाएगा यहाँ एल, ठीक है। एल बटा में आर, आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या है रूट अंडर क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज एल स्क्वायर, है ना। अब इस चीज को बगल में आप लोग लिख सकते हैं, बगल में मेंशन कर लीजिएगा क्या चीज है, यहाँ आर का वैल्यू कितना है पहले से पता है हमको, ठीक है। कर्ण स्क्वायर निकाले थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर का ही फार्मूला हम क्या यहाँ यूज किए हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दे रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा गुना है ऊपर, तो गुना में लिख देते हैं 2ql, अब भाई क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो देखिएगा रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब P बराबर हमको फार्मूला पहले से पता है, क्या चीज P बराबर पहले से फार्मूला पता है, क्या होता है Q इंटू 2L होता है ना, Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू 2L के जगह हम P लिख सकते हैं, देखिए Q इंटू 2L के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और देखिए क्या हो जाएगा Q इंटू, ये देखिए E Q, यहाँ देखिएगा ये Q है 2 है Q है और L, तो क्या बच गया 2K बच गया, कितना बच गया 2K बच गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिएगा इसके पावर कुछ ना तो एक, तो जिसका बेस समान उसका पावर क्या होता है जुट जाता है, तो क्या है यहाँ कितना लिखेंगे
यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब कहिएगा 3/2 कैसे होगा, 1/2 प्लस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो कहिएगा कैसे, तो 1/1, 1/2, 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 1 के पहाड़ा कितना मरतबे पढ़ेंगे 2, तो 2 मरतबे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/, हो गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यही हम 3/2 लिख दिए, जिसका बेस समान पर पावर जुट जाता है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ सेपरेशन में देखते हैं, एक चीज कॉमन करिएगा, एल छोटा है छोटा है छोटा है किससे, आर से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे। क्या चीज, निग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अतः बच गया क्या चीज, केवल एक्स स्क्वायर, लेकिन पावर तो दोनों पर है, तब पावर निहित रहेगा, ठीक है ना। तो पावर जब निहित रहेगा तो क्या हो जाएगा 2k, अब आई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब पावर कितना लिखा हुआ है 3/2। अब कहिएगा एल कहाँ चल गया, तो एल निग्लिजिबल माना जाता है आर के मुकाबले। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हो जाएगा, ई एक्स से क्या हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कट गया है ना, तब कितना बच गया, बच गया हमको देखिएगा यहाँ कितना बचा, तो बचा क्या चीज 2k, कितना बचा 2k, अब बटा में एक्स क्यूब। क्या चीज हम निकाल रहे थे, ई नेट, क्या निकाल रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई नेट का वैल्यू हमको कितना पता चला 2k, क्या चीज एक्स क्यूब। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसी चीज को बढ़ा करके कैसे लिख सकते हैं, अब के है तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 2 है 2, अब भाई क्या हो जाएगा x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ पाए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।